आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, यह सबों को विदित है कि विवाहोपरांत यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। वास्तव में सत्संग ही जीवन का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यह सत्संग राम की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही होता है। जिनको सत्संग मिल गया उन्हीं का भाग्य संसार में उदय होता है। उन्हीं को सत्य ज्ञान होता है, उन्हीं को विवेक होता है, उन्हीं को ज्ञान नेत्र खुलता है। और बिना नेत्र का संसार में जो जीवन जीते हैं उनकी क्या हालत होती है, जिसको नेत्र है ही नहीं। तो मनुष्य शरीर में जो हम नेत्र पाए हैं, या नेत्र तो पशु को भी है, पक्षी को भी है। 84 लाख योनि में सबको दो दो नेत्र है। मनुष्य शरीर में भी आ गए हैं, 2 नेत्र हम लोगों को भी मिला है। लेकिन यदि सत्संग हम मनुष्यों को नहीं मिले तो हम पशु के समान ही रह जाएंगे। जिस तरह पशु खाता पीता सोता जीवन बिताकर संसार से चले जाता है, उसी तरह मनुष्य को यदि सत्संग नहीं मिले तो उनका जीवन पशु के समान ही बीतता है। खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समान। तो जब राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब उन जीवों को सत्संग मिलता है। सत्संग मिल गया। बहुत लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर का फल उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना है। बहुतों को मनुष्य शरीर मिला, लेकिन मनुष्य शरीर का फल मिला कि नहीं मिला, ये देखना है। बहुतों को सत्संग मिला, लेकिन सत्संग का फल उनको मिला कि नहीं मिला, ये भी देखना है। तो आज के सत्संग में राम जी कहते हैं, नरतन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा तेसठ विसले। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनका जो ज्ञान था बहुत मर्यादित पूर्वक वो संसार में ज्ञान दिए। तो ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के यदि हम अपना मन को विषय में लगा दिए तो उनको मनुष्य शरीर का फल नहीं मिले। नरतन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा तेसठ विसले। कहीं क्यों नहीं फल मिलेगा? तो राम जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अमृत को बदल करके विष ले ले, उनको कौन अच्छा कहेगा कि इनको बड़ा अच्छा फल मिल गया। अरे अमृत को बदल करके कोई बढ़िया शुद्ध घी ले ले तो कहेगा चलो ठीक चीज लिया है। दूध भी ले ले, कहेगा चलो कुछ ठीक ही है। पानी ही ले ले, अमृत से बदल करके कोई पानी ही ले लिया तो ठीक है, जल ही जीवन है। लेकिन अमृत से बदल करके कोई विष ले ले
ये मिला उसको फल। तो वही राम जी कहते हैं कि संसार में जो भी है मनुष्य, यदि मनुष्य शरीर पा करके अपने मन को विषयों में लगा दिया तो मानो अमृत से बदल करके वह मनुष्य जो है विष ग्रहण कर लिया। ताही भल कहे ना कोई, गुंजा ग्रहे परस मनि खोई। उसको कभी कोई अच्छा कहेगा दुनिया में जो अमृत से बदल करके विष लेता हो? और जो पारसमणि को हाथ से फेंक करके करजनी जमा करता हो, जंगल में फलता था करजनी नहीं, जिसका कोई कीमत नहीं है, हाथ से जो है पारसमणि को फेंक दे और वही करजनी जमा करके पहाड़ के समान संग्रह कर ले, तो उसको कौन अच्छा कहेगा? यही बात जो है हमको मनुष्य को ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इसके लिए कोई कॉन्वेंट नहीं है, बच्चे को वहां भेज देंगे, ज्ञान लेकर के आएगा। इसकी चिंता दुनिया में किसी को है भी नहीं, कोई सरकार को भी इसकी चिंता नहीं है। चल रहा है अंधाधुंध, ये तो परमात्मा को चिंता है। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इनको मनुष्य शरीर का फल भी मिलना चाहिए। तो वही परमात्मा ने ही जो है संसार में सत्संग की व्यवस्था की है कि कोई सीओ वीडियो के द्वारा जो है ये सत्संग नहीं चलता है। ये सत्संग स्वयं परमात्मा के द्वारा ही चलता है, और जब से सृष्टि हुई है तभी से जो है सत्संग चल रहा है। जो मनुष्य शरीर में रह करके जीते जी सत्संग की बातों को सुन लेते हैं, सुन करके समझ लेते हैं, समझ करके मरने के पहले अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो फिर जो है उनको मनुष्य शरीर का फल मिल जाता है। मनुष्य शरीर का फल का मतलब है कि फिर हमको कभी मरना नहीं पड़े, हम इसी जन्म में अमर हो जाए। अमर होने के लिए बहुत कुछ उपाय लोग करते हैं कि मरे नहीं मरे नहीं मरे नहीं। हिरण्यकश्यपु के बारे में जो है सब लोग जानते हैं, वो भारी तपस्या शुरू कर दिया, किस लिए कि हम मरे नहीं। और 1000 वर्ष तक जो है वो खड़े, और पैर पर खड़े होकर के नहीं, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर आकाश में करके 1000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी उनके तप को देख करके जो है घबरा गए, क्यों कर रहा है, इतना भारी कष्ट सह रहा है, तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है आते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि तुम वरदान मांगो और जाओ घर अपना, ये कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वरदान मांगो। कहा कि ठीक है, हमको आप वरदान देना चाहते हैं तो हमको अमर बना दीजिए, हम कभी नहीं मरे। तो बढ़िया तपस्या है। इधर संसार में कुछ भी कोई कर ले मरना ही पड़ेगा, और ये कह रहे हैं कि हम तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि हम कभी नहीं मरे, वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी घबरा गए, ये अमर तो होने का वरदान तो किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, लंबी आयु ले लीजिए, लाखों वर्ष, लेकिन मरना पड़े, अमर होने की बात छोड़ दीजिए। ये कहा कि हमको तो यही चाहिए कि हम मरो, हम कभी नहीं मरे। बहुत चला, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बदले में दूसरा तीसरा और जितना वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन इस वरदान को छोड़ दो। तब उन्होंने वरदान मांगना शुरू किया। ठीक है, आप ये वरदान नहीं देना चाहते तो यही वरदान दीजिए कि हम दिन में नहीं मरे, रात में भी नहीं मरे, घर में भी नहीं मरे, बाहर में भी नहीं मरे, किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरे, किसी जानवर और मनुष्य से भी नहीं मरे,
ब्रह्मा जी आंख बंद करके ठीक है ये मस्तु कर। धरती पर भी नहीं मरे और आकाश में भी नहीं मरे, और एक वरदान मांग लिए 12 महीना में कोई महीना नहीं मरे। ब्रह्मा जी देने के फेर में ये भी दे दिए, होश नहीं रहा। वो तो अब समझ गया हम अमर हो गए, है ना। 12 महीना में कोई महीना नहीं मरे, अब समझ गया कि हम अमर हो गए। और था तो राक्षस, अब राक्षसी स्वभाव तो था ही, अब अत्याचार करने लगा। नगर में जा करके कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान अमर हैं और हम भी अमर हैं। डर के मारे जो है नगर के लोग उनको भगवान मानते थे। लेकिन यह भी देख लीजिए कि उन्हीं के घर में प्रहलाद पैदा लिया नहीं। माता के पेट में ही जब प्रहलाद था तो देख लीजिए उनको नारद बाबा से सत्संग सुनने के लिए मिल गया। तो माता के पेट में सत्संग मिल जाए या कम उम्र में मिल जाए, जवानी में मिल जाए या बुढ़ापा में मिल जाए, आज तक जिनको भी सत्य ज्ञान हुआ है तो सत्संग से ही हुआ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो माता के पेट में ही सत्संग सुन करके प्रहलाद को ज्ञान हो गया, ईश्वर कौन है, सत्य क्या है। जन्म लेता है तो देखता है कि मेरे पिता, तो कहता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये तो भगवान है नहीं। अब दुनिया के लोग भी जान रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। भगवान को इस तरह स्वभाव नहीं होता है जिस तरह हिरण्यकशिपु का स्वभाव है लेकिन डर के मारे वो मानते थे कि चलो भगवान। लेकिन प्रहलाद निर्भीक था, उनको कोई भय नहीं था। वो अपने पिता को भगवान नहीं माना, उनको सत्य ज्ञान विवेक था। अब लीजिए दुनिया के लोग भगवान मान रहे हैं, घर के लोग उनका पुत्र ही भगवान नहीं मान रहे हैं, पिता पुत्र में दुश्मनी हो गई। सब लोग प्रहलाद की कहानी को जानते हैं। इसी तरह मरवाने का कोशिश किया लेकिन प्रहलाद मरा नहीं, सत्य ज्ञान था। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल ना बाका करी सके जो जग वैरी हो। तो क्रोध में आकर के बहुत उपाय करके देखा नहीं मरा, तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को अपने हाथों से कत्ल करने के लिए एक खंभे में बंधवा दिया और तलवार लेकर के सामने खड़े हो गए कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम हमको भगवान नहीं मानते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम बताओ। तो उनको तो पता चल गया था सत्संग सुन करके, विवेक सही जानकारी। मतलब विवेक का मतलब सत्य और असत्य का ज्ञान। प्रहलाद को सत्संग सुनने से विवेक हो गया था और उन्होंने क्या कहा, मेरा भगवान मेरे अंदर है, नहीं हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापक राम। अब देख लीजिए उस छोटे बच्चे को ज्ञान हो गया तो भगवान हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर में भी है, सबके अंदर में राम है, सर्वव्यापक राम है। और उसी को गुरु महाराज हम लोगों को रोज सिद्धांत में पाठ कराते हैं। संत मत के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ही है। प्रहलाद जो है कब हुआ, सतयुग में हुआ। राम तो त्रेता युग में हुए थे। राम जी से लाखों वर्ष पहले प्रहलाद का जन्म हुआ और उस युग में जो है प्रहलाद को जब तलवार चलाया तो वहीं पर जो है भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। क्यों अवतार हुआ नरसिंह? तो वरदान वैसा ही था, नहीं जानवर नहीं मार सके, मनुष्य नहीं मार सके। आधा शरीर जो है जानवर का, सिंह का, आधा शरीर मनुष्य का। घर में और बाहर में भी नहीं मरना है, दिन में और रात में भी नहीं मरना है। तो संध्या वेला ना घर ना बाहर, एकदम ठीक बीच
नहीं, चौकट। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरना है तो सिंह का जो है नाखून, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तो धरती पर भी नहीं और आकाश में भी नहीं, तो अपने जंघे पर रखा था प्रहलाद को। प्रदान के अनुसार उसकी मृत्यु होगी। और यह बात जो है भगवान जो अवतार लिए कब लिए? 12 महीना में, कोई महीना में नरसिंह भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये उसी समय से जो है ब्रह्मा जी तो चक्कर में फंस गए कि इनको हम तो वरदान दे दिए, 12 महीना में कोई महीना नहीं मरे। तो उसी में बहुत तोड़ जोड़ करके जो है वो मलेमास अधिक मास जो निकलता है, वो 12 महीना में से कोई महीना नहीं, उसी महीने में जो है वरदान के अनुसार उनकी मृत्यु हुई। वरदान भी रह गया और 12 महीना के अलावे अधिक मास में उसकी मृत्यु हुई। तो संसार में कितना भी कोई उपाय कर ले, मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, यदि हमको ज्ञान हो जाए, अभी सुन रहे थे गुरु महाराज के बारे, बाहर अंदर भक्ति कराए दीजे आत्म ज्ञान, नहीं मोही दे दो भक्ति दान, सतगुरु मोही दे दो भक्ति दान। भक्ति का दान यदि मिल जाए, और बाहरी भक्ति भी और आंतरिक भक्ति भी, तो आत्मज्ञान होगा। तो प्रहलाद को जो है दोनों भक्ति थी, है ना। इसलिए प्रहलाद कहता है कि मेरा राम मुझ में है, हम में, तुम में, खड़खम में, सब में व्यापक राम। गुरु महाराज कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा, है ना। बहुत बात नहीं समझ पाते हैं। अजन्मा जिसका कि जन्म नहीं होता है, कभी जन्म नहीं लेते हैं, वही ईश्वर भगवान है। उसी को परमात्मा कहते हैं। उनका कभी जन्म होता नहीं है, बल्कि सबको वो जन्म देते हैं, लेकिन वे स्वयं जन्म नहीं लेते हैं। तो इतनी बात भी यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी बुद्धि में स्थिर कर ले तो भटकेंगे नहीं। जो जन्म लिया हो उसका नाश होगा, उसकी मृत्यु होगी, विनाश होगा, है ना। वो सत्य नहीं हो सकता है। तो ये कठिन विषय है। और जो अजन्मा है उसको भी प्रहलाद ने जान लिया था। तब ने कहा कि हम में नहीं, तुम में, खड़खम में, सब में व्यापक राम। गुरु महाराज उसी को कहते हैं अजन्मा अगोचर, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो देखेंगे कैसे। और बिना देखे आपकी मृत्यु हो गई तो भटक जाएंगे। ये कितनी जटिल, ये नहीं समझे कि मनुष्य शरीर हमको मिल गया हम बड़ा भागी हो गए। नहीं नहीं, खतरा भी है। 184 भरमी के पांव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 सब दिन रहेंगे मनुष्य शरीर में। यदि जीते जी यदि हम उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किए, 84 लाख जोनियों में जन्मते मरते जो है नहीं, कबहू कर करुणा नर देहि। सुन रहे थे राम जी कह रहे हैं, आकर 184 जोनी भ्रमत्या जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव घेरा, कबहू कर करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेत स्नेह। कितने जन्मों से हम लोग भटकते भटकते, उसका कोई और छोरी नहीं है कि कितने जन्मों के बाद जो है परमात्मा की कृपा हुई है, जो अकारण ही हमको प्रभु ने मनुष्य शरीर दे दिया। ये लोग सोचते भी नहीं, सोचते हैं मनुष्य शरीर मिल गया, अब जो मन है सो करेंगे। अरबों अरबों जन्म से जन्मते मरते पशु पक्षी नहीं कृमि आदि जोनिन में भर में बहुबार हो। पशुवी जोनी में हम गए तो कितना बार गए नहीं। एक बार जमालपुर में नया गो सत्संग मंदिर 15 दिन का ध्यान साधना शिविर था।
बाबा भुजंगी बाबा थे, उसमें ध्यान साधना से भी इस सत्संग समाप्त होने के बाद छत पर टहलने के लिए, उसमें कुछ भानु बाबा, तो क्या वो छत पर टहलते समय एक हनुमान आ गया। कुछ भानु बाबा के मन में हुआ, क्या पूछ लिए कि हुजूर, बाबा भुजंगी बाबा से, हुजूर हमू कहियो हनुमान भलो होवे, देखिए कितनी। तो उन्होंने क्या कहा, एक के बार उन्हें हनुमान जोनी में ही गए हैं तो कितना बार गए, इन्हें के बार से चले आए दूसरे जोनी। हजारों हजार जन्म जो है एक एक जोनी में व्यतीत, और मनुष्य शरीर मिल गया है तो इस मनुष्य जीवन की सफलता के पर हमको ध्यान देना है। हमको मनुष्य शरीर में आने का फल मिल जाए, और नहीं तो हम घाटे में चले जाएंगे, क्षति में चले जाएंगे। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख जोनी में भटकना पड़ेगा। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84, फिर 84। तो हम 84 लाख जोनी में ना भटकें, इसी के लिए सत्संग जरूरी है। चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो कि विद्वान व्यक्ति हो, ऊंची जाति के हों कि निम्न जाति के हों, स्त्री हों कि पुरुष हों, दुनिया में जो भी मनुष्य शरीर हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम जी कहते। कितनी बड़ाई भगवान ने मनुष्य की है, तो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते रहते हैं। राम जी झूठ बोलते हैं तो दुनिया में कोई सत्य बोलने वाला होगा? राम जी कहते हैं जिस शरीर को तूने पाया है, इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। यहाँ देवी देवता तरसते हैं, यहाँ मनुष्य को देखते हैं कि वस्त्र भी बढ़िया नहीं है, भोजन भी बढ़िया नहीं है, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। मनुष्य कह रहा है कि हम तो बड़ा अभागा हैं, दरिद्र हैं, लेकिन राम जी तो कहते हैं कि बड़भागी है। भोजन मिलता हो कि नहीं मिलता हो, आधा पेट ही मिलता हो, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सबके सब बड़भागी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हमारा दुर्भाग्य ना हो, इसी के लिए जो है सत्संग जरूरी है। तो क्या करें जो हमारा भाग्य जगा रहे, हमारा कभी दुर्भाग्य नहीं हो, हमको जन्म भी मिले तो मनुष्य शरीर में ही मिले, हम पशु पक्षी कीट पतंग जोनी में 84 लाख जोनी में नहीं भटके। तो कम से कम गुरु महाराज कहते थे, है ना, कि जिनको सत्संग में मन लग जाता है, सत्संग में सुनने में बड़ा मन लगे। जैसे गुरु महाराज कहते थे, हमको दुनिया की मिठाई खाने में उतना स्वाद नहीं लगता है। स्वादिष्ट मिठाई है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं उसको हमको पसंद नहीं है। जितना मन हमको संतवाणी को सुनने में लगता है, जितना मिठास, जितना स्वाद जो है संतवाणी सत्संग सुनने में लगता है, उतना हमको दुनिया की मिठाई में स्वाद नहीं लगता है। ऐसा जिसको मन हो गया है, उसकी गारंटी है कि वे मनुष्य शरीर में ही आएंगे। मोक्ष और मुक्ति को तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो साधन करना पड़ेगा। क्योंकि राम जी नीचे के चौपाई में यही लिखते हैं, यदि हम आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं तो साधने धाम में मोक्ष करे द्वार, पाई न जे पार लोक सवार। इस चौपाई में सब बात राम जी ने, पहले तो राम जी ने कहा कि जिनको मनुष्य का शरीर मिल गया वो साधना का धाम है। 4 धाम का नाम तो सुने हैं, और कहाँ कहाँ धाम लगता है, बीच में वो कोड़िया धाम निकला था, बजनाथ धाम, और कौन कौन धाम जो है जाते हैं, किसी स्थान को धाम कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धाम है उस पर ख्याल नहीं है। मनुष्य शरीर को ही जो है सबसे बड़ा धाम कहा गया है।
और उसको मनुष्य को पता ही नहीं। और 12 धामों में कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि धाम, 1 करोड़ धाम भी आप चले जाइए, जब लग संतना से ये सरे न एक को काम। 2-4 धाम जाने से क्या काम बनेगा? 2-4 तीर्थों में जाने से क्या काम बनेगा? करोड़ों तीर्थों में चले जाइए, करोड़ों धामों में चले जाइए, जब लग सत्संग नहीं मिलेगा। संत कहते हैं जब लग संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो फिर आपका एक भी काम नहीं बनेगा। इसलिए राम जी भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान सामने हैं राम जी, और सबरी को उपदेश कर रहे हैं कि जो संसार में अपना कल्याण चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, जो मोक्ष और मुक्ति पाना चाहते हैं, उन भक्तों को सबसे पहले जो है संतों का संग करना पड़ेगा, यानी सत्संग में आना पड़ेगा। यह सत्संग से भेंट नहीं है, नहीं, अभी पोथी पुराण से भेंट है। और सब तरह से चाह रहे हैं, अभी 16 संस्कार की चर्चा देख रहे हैं। वैदिक धर्म में 16 संस्कार की चर्चा है, नहीं 8वां संस्कार मुंडन संस्कार, ये विवाह संस्कार 10वां है। तो 16 संस्कार की चर्चा है, लेकिन ये संस्कार पर किसी का ख्याल नहीं है, नष्ट भ्रष्ट हो गए। क्यों? कि बाहर के तीर्थों में मन लगाया है, बाहर के धामों में मन लग गया है, बाहर के मंदिरों में मन लगाया है। यहाँ तो आपका शरीर ही धाम है, आपका शरीर ही मंदिर है, आपको कोई ख्याल ही नहीं है, तो संस्कार रहेगा। इसलिए संस्कार समाप्त होते जा रहा है। और गौतम धर्म सूत्र में जो है 40 संस्कार का वर्णन है, और उसको लोग कहां से जाने? मनुष्य के जीवन में गौतम धर्म सूत्र है, उसमें 40 संस्कार का वर्णन है। 16 संस्कार का भी जो है हम ठिकाना नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रथम भक्ति भी शुरुआत नहीं हुई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग चाहिए, संत के बगैर जो है आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा। कुछ भी एक कर्मकांड आप करते रहिए जीवन भर, लेकिन संतों के संग में नहीं जाएंगे तो एक भी काम है ना। तो सबसे पहले संसार में राम जी ऐसा ही कहते हैं, शिव जी भी ऐसा ही कहते हैं। राम जी तो कह दिया कि मनुष्य का शरीर साधना का धाम है, और जो है इस शरीर को जो है कहते हैं शिवालय है। उपनिषद में देख लीजिए, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। किसको पता है कि मनुष्य शरीर शिवालय है? ऋषि मुनि लोग जो है प्राचीन काल में उपनिषद में लिख करके रखा है, ये मनुष्य का शरीर जिनको मिल गया उनको शिवालय मिल गया। इसमें शिव जी और पार्वती, शिवालय में शिव जी का वासा और पार्वती का वासा है। तो कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम। बिंदु जो है पार्वती है, नाद जो है शिव है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, नहीं, और बिंदु जो है पार्वती जिसको कहते हैं वही शक्ति है। तो कहने का मतलब शिव शक्ति का जो है ये घर है मनुष्य का शरीर। लेकिन बाहर में जो शिवालय बना है वहां जाते हैं, लेकिन अपने अंदर के शिवालय में नहीं जाते। यही संसार में जो है भटकने का रास्ता। पहले प्राचीन काल में धरती पर कोई शिवालय नहीं था। पहले लोग शिव जी की पूजा कैसे करते थे? अपने अंदर ही करते थे। जो आज हम लोग गुरु महाराज की कृपा से करते हैं, आरती तन मंदिर में कीजिए, यहाँ से शुरू। तन मंदिर में, अपने शरीर के अंदर में कैसे की ये आरती? तो दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। गाते हैं कि नहीं गाते? इतना होने के बाद भी जो है मन भटक रहा है। इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते। स्थिर का है,
गाते 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 जीवन पार हो जाता है, मन ठहरता नहीं। वास्तविक ज्ञान में मन टिकता नहीं है। भक्ति का मार्ग ही ऐसा है। भक्ति मार्ग अति सांकरा, जस राई दसवें भाव, मन ऐरावत होए रहा, कैसे होए समाओ। लोग जल्दी क्यों नहीं इस मार्ग में आ जाते हैं? संतों के ज्ञान को, संतों के मार्ग को क्यों नहीं जल्दी धारण करते? तो धारण इसलिए नहीं करते हैं, वह मार्ग इतना सूक्ष्म है कि राई दसवें भाव, सरसों देखते हैं गोटा, और उसको 10 टुकड़ा कीजिए, कितना छोटा होगा, और उसमें प्रवेश कर लेंगे, कौन करेंगे? 3.5 हाथ शरीर जाएगा उस छोटा द्वार में। भक्ति का मार्ग, मुक्ति का द्वार जो है, सुख शांति का जो द्वार है, उतना ही सूक्ष्म है कि 3.5 हाथ शरीर जाने का कोई उपाय नहीं है, एक उंगली भी नहीं जाएगी। तो कौन जाएगा? कोई गए हैं कि नहीं गए हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि जी सुई के छिद्र में हाथी को इस पार से उस पार जाते देखे हो। बहुत शिष्य था वहां, अब सबका दिमाग चकरा गया कि सुई के, है ना, छिद्र है कितना छोटा है, और हाथी भी कितना छोटा हो, हाथी का बच्चा ही हो, तो कोई उपाय है? कहते हैं कि उसमें जाने का कोई उपाय नहीं है। तो वही कहते हैं कि उसमें जो और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने क्या कहा दिया कि मैं सुई के छिद्र में हाथी को इस पार से उस पार रोज करता हूं। यही समझने की बात है ना। इसमें लोग हजारों जन्म लगा सकते हैं समझने में, क्योंकि ये बात पकड़ में आती नहीं है। क्यों? इसलिए कि नर तन पार विषय मन, इसलिए कुछ असर नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं सुई के छिद्र में हाथी को इस पार से उस पार रोज करता हूं। अब कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कैसे रामकृष्ण, मैंने तो उनके शिष्य कभी देखा नहीं था कि हाथी को सुई के छिद्र में इस पार से उस पार। तो कबीर कहते हैं कि मन जो है यही ऐरावत हाथी है, चाहे बच्चा का मन हो कि जवान का मन हो कि बूढ़ा का मन हो, नहीं, या भूते प्रेत हो, मर जाने के बाद भूत प्रेत लोग बनते, मन तो साथ ही रहता है। तो सबका मन जो है ऐरावत हाथी के जैसा है। साधारण हाथी को एक मुंह और एक सूंड होता है, लेकिन समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था, इंद्र के हिस्से में पड़ा था। वो साधारण हाथी के तरह नहीं था, उसको 10 मुंह था और 10 सूंड था। कबीर कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में मनुष्य का मन क्यों नहीं जा पाता है? इसलिए कि सभी मनुष्यों का मन ऐरावत हाथी के जैसा है। इसलिए सुन लेगा, है ना, सुन लेगा, लेकिन वो करेगा नहीं, इसलिए मिलेगा नहीं, करना तो पड़ेगा। इसका सुनो, समझो, संत वाणी, करो आपन हित। क्या करना है भाई? तो अपने मन को छोटा कीजिए, महीन कीजिए, यही करना है। और यही असली नौकरी है, यही असली बिजनेस है, यही असली खेती है। यदि जीवन में आप कुछ कमाना चाहते हैं तो मन को समेटने में लग जाइए। अब बहुत लोग तो मन को फैलाने में लगे हुए, नहीं, बचपन में ही हो जाता तो उसी समय सावधान, मन को फैलाएंगे नहीं भाई, नहीं तो एक दिन तो हमारा बुरा हाल होगा। मन को जो जो फैलाएगा, सब चाहे रघुपति हो, खरबपति हो कि राष्ट्रपति हो कि धरती के कोई हो, जिसका मन फैलेगा उनकी संसार में दुर्दशा होगी, कोई बचा नहीं सकता। तो मन का सिमटाओ। संत लोग क्या करते हैं? मन को समेटते हैं। और राम जी क्या कहते हैं? इसी के लिए मन सिमटेगा कहाँ जाकर के? कोई उपाय है क्या? कोई मशीन में डाल देंगे तो मन सिमट जाएगा, चिता में चढ़ जाएंगे तो मन सिमट जाएगा, रेल में कट जाएंगे तो मन सिमटेगा। मन बहुत सूक्ष्म है, ये सब उपाय करने से कुछ होने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो साधना करने के लिए तैयार हो जाओ। और
और साधना करने के लिए कोई दूसरा शरीर नहीं है। 84 लाख जोनी में हाथी है, नहीं, बाघ है, शेर है, कुत्ता है, 84 लाख जोनी है। कोई भी आकर के इस तरह बैठ सकता है सत्संग में, सत्संग के वचन को सुन सकता है? ये तो मनुष्य को परमात्मा ने अलग बनाया है। वो घंटों आसन देखते हैं, बंदर जो है मनुष्य से मिलता जुलता है, 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, नहीं, लेकिन बंदर को चाहिए कि सत्संग में बैठा दें। कितना भी मदारी उसको ट्रेनिंग दे दे, नाच तमाशा दिखा सकता है बंदरवा, लेकिन बंदरवा को मदारी ये नहीं सिखा सकता है तुम चुपचाप सत्संग में आकर के बैठो, बैठ जाए। अब ठीक है, कोई जो है बंदर इतना ट्रेंड हो गया कि बैठ जाए आंख बंद करके चुपचाप, लेकिन वो सुन करके समझ लेगा ये शक्ति बंदर को नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर कैसा भी है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, उसके अंदर में भी परमात्मा ने शक्ति दे दी है। वो सत्संग को मन लगा करके सुनेगा तो समझ लेगा। इसलिए देखते हैं अनपढ़ व्यक्ति भी जो है इस काम में आगे बढ़ जाते हैं, मन लग गया उसको, और वे बैठ करके साधना करने लगते हैं। राम जी का उद्देश्य यही है, साधने धामे मोक्ष करे द्वार। कब? तो कहते हैं जीते जी, खूब बूढ़ा हो जाएंगे तो होगा नहीं होगा। कल हम रात्रि में 6-7 बजे हम लोग भागलपुर में, बहुत प्रोफेसर रिटायर होकर के मनियारपुर जाते थे ध्यान साधना शिविर करने के। जैसे रिटायर हुए तो अपना फ्लैट लेकर के लगभग 2006-7 ईस्वी में ही रिटायर हो, एक फ्लैट लेकर के अकेले रहते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं जाना आना नहीं, वर्षों उसी फ्लैट में। हम कभी जाते हैं, मालूम होता है तो कहते हैं कि नहीं आप भागलपुर आइए तो हमारे पास। कर गए 5 तल्ला पर, लिफ्ट पर से ले गया वहाँ, और उनसे बातचीत होने में कोई घर द्वार की कोई चिंता नहीं। क्या लगा, उनके लड़के बोकारो में इंजीनियर है, अभी उनसे घंटों बातचीत की। बहुत बाप उस तरह है तो बेटा भी उसी तरह है ना। तो कोई चिंता नहीं, अपना लक्ष्य पर लगे। और 1-1 महीना के ध्यान साधना शिविर में वर्षों 30 दिन वहां रह करके, नौकरी से छुट्टी ले करके रह करके ध्यान करते थे, कई वर्ष लगातार। 1 महीना जनवरी में छुट्टी लेकर के आ, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो है ना उम्र बढ़ गया, ये तो 60 वर्ष 55 वर्ष 50 वर्ष में ही साधन भजन करने का शरीर है, हम तो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, शरीर कमजोर हो गया है। जबकि कोई दुनियादारी की चिंता नहीं है, भोजन बनाते हैं, आराम से रहते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? वो जो शरीर में पहले शरीर में कर लिए थे वही उनका संस्कार है, अब नहीं, शरीर कमजोर हो गया। तो आप सोचेंगे कि हम बूढ़ा हो जाएंगे तब साधन भजन करेंगे, तो भारी पश्चाताप होगा, शरीर काम नहीं करेगा, है ना। जब तक शरीर स्वस्थ है, सबल है ना, निरोग शरीर है, आप साधना शुरू कर दीजिए। ऐसे तो बचपन में ही कर दीजिए। क्या करना है साधना करने? मन को समेटना है, मन को समेटना है। तो साधना बचपन से ही शुरू कर दें तो मन फैलेगा ही नहीं, मन सिमटा रहेगा, है ना। गुरु महाराज, मन बिखर गया है तो गुरु महाराज के पास जाते हैं तो गुरु मंत्र मिलता है, नहीं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। बहुत मन को फैला दिया है तो कहते हैं कि बहुत गुरु मंत्र जपना पड़ेगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तब जो है आपका मन ठहरेगा, स्थिर होगा। हर हमेशा चलते फिरते, सोते जागते, रोटी पकाते, झाड़ू मारते,
सब क्रिया करते करते आप भीतर से मंत्र जपते रहिए, नहीं बैठ करके ध्यान कीजिए। गुरु ध्यान धरो मन में अपने। देखिए राम जी सिर्फ कह दिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तेरे शरीर के अंदर में मुक्ति का द्वार है, लेकिन इसका खुलासा गुरु महाराज करते हैं। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। मन को समेटने के लिए जो है सारे संतों ने यही युक्ति बताया है ना। उसमें पूरा पूरा मन का सिमटाव होता है दृष्टि साधन की क्रिया करने से। बहुत मत हैं, बहुत धर्म हैं, 300 धर्म चल रहा है, प्रचार प्रसार सबका चल रहा है, सबका चलिए रहा है, लेकिन पूरा पूरा मन को समेटने की क्रिया जो दृष्टि साधन है ये कहीं पता ही नहीं चलता है। स्थूल क्रिया जब बता दिया, स्थूल रूप का ध्यान बता दिया, माला फेरने के लिए बता दिया, थोड़ा दान पुण्य करने के लिए बता दिया, यही सब मोटा मोटी। शराब नहीं पियो, मांस मछली नहीं खाओ, ये सब लोग बता देते हैं। और आजकल ऐसा भी मत मिल गया कि सब खाओ पियो, तो ये तो मन कलयुगिया मत है ना। अपने भी जाना है गड्ढा में नरक में, और सबको ले भी जाना है, ठेकेदार में नरक ले जाने वाला। तो कहने का मतलब है कि दृष्टि साधन की क्रिया से ही मन का पूर्ण सिमटाव होगा। उसी को कहेंगे दृष्टि साधन है क्या, तो वेद में उसी को ज्योति योग कहते हैं, उसी को कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार में रहने से मन का सिमटाव नहीं होगा। जब तक अंधकार में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, और जिसका मन भ्रम में, संशय में, अज्ञानता में रहे उसका मन सिमटने वाला है, स्थिर रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं होगा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति योग करो, उसी को संत लोग कहते हैं दृष्टि योग क्रिया। दृष्टि अड़े सुख मन में, जब दृष्टि आपकी टिक जाएगी तो अंदर में एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसी को दशम द्वार कहते हैं, उसी को मुक्ति का द्वार कहते हैं, उसी को भक्ति का मार्ग कहते हैं, उसका नाम है सुखमना। याद रखिए उस नाड़ी का नाम क्या है, सुखमना। उसके अगल बगल में जो नाड़ी है उसको कहते हैं इंगला पिंगला नाड़ी। इंगला पिंगला नाड़ी को ही कहते हैं गंगा जमुना। ठीक है, गंगा और जमुना क्या बात है भाई। तो जब आप रजोगुण में रहते हैं, 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण में जब आपका मन रहता है या तमोगुण में जब आपका मन रहता है तो आप सतोगुण सुषुम्ना में नहीं रहते हैं। आप जो है इंगला पिंगला नाड़ी में आपकी प्राण की गति, श्वास की गति चलती है। इसीलिए एक आदमी कभी क्रोध में रहता है, कभी मन चंचल हो गया, और कभी शांत भी हो जाता है, एकदम शांत। तो शांत जब मन रहे तो सतोगुण में है। तो शांत हर हमेशा नहीं रहता है, नहीं हर हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए हर हमेशा हमारा मन शांत ही रहे, इसीलिए दृष्टि साधन करने के लिए कहा जाता है। दृष्टि अड़े सुख मन में, मन मगन होए भजन में, ललचे ना को रंग में, एक बिंदु को धरा दो। इसी का प्रचार होता है, बिंदु ध्यान का। इसी को उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है ना। बिंदु नहीं, बिंदु नाद महालिंगम। तो फिर आगे पहले अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, फिर आपको परमात्मा के शब्द मिलेगा, वही सबसे असली चीज है। बिंदु प्राप्त करने से मन स्थिर होगा, मन का टिकाव होगा, अंदर में प्रकाश मिलेगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे सो बात नहीं। जैसे कि आप अंधकार में हैं, आपको कोई टॉर्च दे दिया 5 सेल का, तो आप मुंगेर पहुंच गए, टॉर्च में हाथ में आते मुंगेर पहुंच गए। नहीं, अंधकार में आपको चलने की सुविधा। बात समझ रहे हैं, प्रकाश यही है। कोई अंधकार में है और उनको प्रकाश मिल गया तो वो पहुंच नहीं गए, वो जहां के तहे हैं। अंधकार से प्रकाश मिला लेकिन वो जहां के तहे हैं। अब आपको चलने में सुविधा हो गई, अब आप एकदम बढ़िया से चलेंगे, सुखपूर्वक। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां झर झरते
अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। चलना तो तब प्रारंभ होगा आपका जब आप प्रभु के शब्द को सुनेंगे। शब्द के अलावे परमात्मा के पास जाने का कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है। इसलिए साधो भाई शब्द साधना कीजय, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजय। साधो भाई शब्द साधना कीजय। उस शब्द की चर्चा जो है कौन सुनेंगे? जो त्रैकाल संध्या करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, है ना, तो उनको सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, उसको अमृत के समान मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने का यही फल है। नहीं, ये नहीं कि नर्तन पाए विषय मन, नर्तन पाने का है कि परमात्मा के शब्द जो हमारे अंदर में हो रहे हैं, उस शब्द को हम अपने सूरत के, इन कानों से परमात्मा के शब्द नहीं सुनाई पड़ते। इन कानों में, स्थूल कान में स्थूल संसार के शब्द सुनने की शक्ति है, और भी सब शब्द नहीं सुनने की शक्ति है। वैज्ञानिक लोग जो है पता कर लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको आप प्रति करते हैं तरंग, उतना ही फ्रीक्वेंसी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उतना ही शब्द को जो है सुनने की शक्ति परमात्मा ने इन कानों में दी है। उससे विशेष यदि हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना, तो वो शब्द नहीं कहेगा बहुत आवाज है, बंद करो बंद करो। अब बहुत धीमे है आवाज, आवाज बढ़ा सुन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है इन कानों में सुनने की लिमिट, सीमा है सुनने की शक्ति। ना कम आवाज को सुनने की शक्ति है, ना विशेष आवाज सुनने की शक्ति इन कानों में है। तो प्रभु की आवाज इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं है। वो जो अंदर में मन को एकाग्र कर लेते हैं, मन एकाग्र हो गया, एक विमुखता को प्राप्त कर लिए, तो उस बिंदु में जो है देखने की शक्ति भी है और सुनने की भी शक्ति। समझ रहे हैं? यहाँ इस शरीर में आंख अलग है देखने की, और कान भी अलग है। बिंदु को जो प्राप्त कर लेते हैं तो देखने की भी शक्ति बिंदु में है, यानी मन एकाग्र कर लेते हैं तो देखने की भी शक्ति और सुनने की भी शक्ति उनको, वो परमात्मा के शब्द को वो सुनते हैं, तब उनकी यात्रा शुरू होती है। सूक्ष्म से कारण मंडल में जाएंगे, कारण मंडल से महाकारण मंडल में जाएंगे, महाकारण मंडल से भी ऊपर जो है केवल मंडल है, जहां आपको सत्य ज्ञान होगा। इधर नहीं, अभी सुन समझ रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल तो तब करेंगे, लेकिन लोग तो साधना में मन लगाते नहीं, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोह को करो सुभागे। सत्संग में लगा दो। तो गुरु महाराज कहते थे कि मन तो विषयों में लगा हुआ है, फिर भी सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, दीक्षा ले लिए हैं, नहीं सत्संगी बन गए हैं। तो नहीं यदि सत्संगी बनते, नहीं यदि दीक्षा लेते, तो करोड़ों जन्म भटकना पड़ता, गुरु महाराज ने कहा। तो बच गए, दीक्षा ले लिए, सत्संगी बन गए। लेकिन मन सत्संग में नहीं लगता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि तब तो करोड़ जन्म तो नहीं लगेगा, लेकिन लाख जन्म जरूर लगेगा। अब बैठा लीजिए हिसाब, सत्संग में मन नहीं लगता है तो लाख जन्म जरूर लगेगा। तो लोग सोचता है कि लाख जन्म पार करना तो महा मुश्किल है, एक के जन्म में देखते हैं इतना जो है नाको दम हो रहा है। नहीं, सबका हालत देख लीजिए संसार, अरबपति हो कि खाकपति, हम लोग तो संसार में घूमते रहते हैं, सबसे भेंट होती है, सबकी दुर्दशा है ना। किसी को चैन नहीं है, सबका नाको दम हो रहा है। और एक जन्म की बात यह है तो लाखों जन्म कैसे पार करेंगे, तो उनको भारी चिंता होती है कि नहीं इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, दोबारा हमको जन्म नहीं लेना पड़े। नहीं, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। ये मन तो कहता है कि अभी ठहरो ना, ये कमा कर लेते हैं कम। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे परसों, अभी क्या पड़ा है जीना है बरसों। लगता है कि कहीं से दिखवा करके आया है कि इतना बरस हम जिंदगी जिएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, ना बालक, ना जौवने, ना कछु वृद्धि बंद,
वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम। बालक का शरीर कैसे छूट जाता है, जवान का, बूढ़ा का तो छूटना ही छूटना है। इन सारे दृश्य को देख करके मन को समझाना चाहिए, नहीं भाई कल का ठिकाना नहीं, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे। ये कलयुग है ना, इसमें थोड़ा मन तैयार हो जाए तो जल्दी ये फटाफट हो जाएगा। नहीं तो देखते 1000 वर्ष तपस्या करते थे लोग सतयुग में, नहीं त्रेता में भी तपस्या करते थे लोग, नहीं करते थे कि नहीं। लेकिन कलयुग में केवल मन को तैयार करना है। दुकानदारी कीजिए कि खेती कीजिए कि नौकरी कीजिए कि जीवन में जो जैसे रहना है रहिए, लेकिन अपने मन को यदि हम तैयार कर लेते हैं तो खोजी हुई है तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश। एक पल में जो है इस कलयुग में मिल जाता है। जिस युको फुजिता जापान की महिला थी ना, सुने होंगे, जिस दिन दीक्षा ली, लेकिन जापान की महिला थी, कितनी तड़प थी उनको अंदर में, जरा जीवनी पढ़ करके देख लीजिए। कैसे कैसे विदेश से आए, केवल गुरु महाराज का स्वप्न देखी थी, नाम पता जिला राज्य कुछ नहीं जानती, चल दी विदेश से गुरु की खोज में। अब खोजते खोजते मिले, कहाँ से मिले, खुद राज्य का भी पता नहीं है, जिला का भी पता नहीं है, नाम कुछ नहीं पता, खाली चेहरा याद है। तो तीसरे बार में बिहार आए पटना, वहां गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा में आकर के पूछते बिहार में भी साधु सन्यासी हैं। तो वही कहा कि हाँ, वो कुप्पाघाट का नाम नहीं लिए है ना, कहा कि मुंगेर में साधु सन्यासी लोग रहते हैं वहां, तो वहां चले गए। सत्यानंद स्वामी वहां पर थे, स्वप्न की बात सारी बातें उनको सुना। वो गुरु महाराज को जानते थे है ना, समझ गए कि ये जो है महर्षि में ही का ही स्वप्न में दर्शन किए, क्योंकि गुरु महाराज से उनको बहुत लगाव था। कुप्पाघाट से बुला करके योगाश्रम जो है ना उद्घाटन में गुरु महाराज को बुलाए थे, उन्हीं से उद्घाटन किए थे। तो समझ गए, कहा कि बस अब तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, बगल में ही भागलपुर कुप्पाघाट आश्रम है, महर्षि में ही तुम जिनका दर्शन किए है स्वप्न में, बस अब मिल जाएगा। एकदम व्याकुलता से गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आती है और कहते हैं दर्शन करके, और जिस दिन दीक्षा ली नहीं उसी दिन दर्शन हो गया। कई घंटे जो है कहते हैं दीक्षा लेने के बाद बैठे ही रहे, कितनी तड़प है, कितना भूख है ना। बहुत लोग दीक्षा ले करके कितना बरस हो गया, घंटा भर नहीं बैठ पाते, लगन नहीं। तो जिस दिन दीक्षा लेते, खोजी हुई है, कितना खोजी है। अब अगले में भागलपुर में जो है बहुत लोग थे, कोई पता नहीं है गुरु महाराज को, मांस मछली शराब खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, फिर मर मर करके नरक जाएंगे। तिल भर मछली खाए के कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी पड़े नरक निशान। नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है कि 1 करोड़ गाय दान कर देंगे, काशी में जाकर के प्राण त्याग देंगे, लेकिन तिल भर मछली जो पेट में गया है नरक जाने से कोई छुड़ा नहीं सकता है। अब हरदम जो खाते हैं भर पेट, उसके लिए कैसा नरक हो। तो बाहर में हम जो है चाहते नहीं है, जीवन गुजार देते हैं, समय बर्बाद हो जाता है और अपने जीवा को है ना, खान पान को भी ठीक नहीं रख पाते हैं, तो उसे साधन होगा। और जो जिसके अंदर में संस्कार है, तो देश का नहीं विदेश का भी आकर के लोग जो है काम बना के चले, दूर के लोग भी आकर के काम बना करके चले जाते हैं, लेकिन नजदीक वाले को कुछ पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो है हम लोगों को चाहिए, सत्संग बार बार नहीं मिलता है, और जो बढ़िया से सुन ले, सीखना चाहे, एक सत्संग में सब बात समझ जाए कि हमको जीवन में क्या करना। जो जीवन में इस तरह करेंगे, छोड़ जीवन में जो है, जीवन में हमको क्या करना है ना, छोड़ो ना। जीवन में हमको क्या करना है एक ही सत्संग में पता चल जाता है, नहीं तो इस कान से सुनिए दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों को
सावधान हो करके, है ना, उम्र के रहते ही जो है हम लोगों को जो है अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, है ना। सत्संग के लिए तो गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा सब काम बन जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। सारे कार्य का निर्णय करके आधार चेतन धारा, यही काम करना है। इसी के लिए त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, है ना। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, 3 बजे भोर में उठ करके। तो हम लोगों को भी त्रैकाल संध्या करनी चाहिए। दिन में स्नान करने के बाद बैठ करके ध्यान करना चाहिए, फिर संध्या काल बैठ करके ध्यान, यही त्रैकाल संध्या जो नियम पूर्वक करते हैं तो संसार में उनका मन सिमट जाता है और अंदर में कुछ मिल जाता है। कुछ भी मिल गया तो अरब खरब से विशेष संपत्ति हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे। कबीर सोई धन सींचिए, जो आगे का हो, शीश चढ़ाए गाठरी, जात ना देखा। यही अंतिम बात गुरु महाराज के चरणों में मैंने कहा और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हर हमेशा हम सबों को सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। यही अंतिम बात है। जब तक जीवन है तब तक हम लोगों को सत्संग ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मनोहर को, है ना, उनके जीवन में दोनों का जीवन जो है सत्संग भजन में लगा रहे, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जीवन भर सत्संग भजन में मन लगा रहे। बस इससे बढ़कर के कोई संस्कार नहीं है, इसी में सब कुछ आ जाएगा, सब सुख शांति इसी में है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।